मित्रों, आदिवासी समाज से मेरा पहला साक्षात्कार 1971 में, और वो कैसे होता है? जो मेरी उम्र के होंगे या थोड़े छोटे में उन्हें याद होगा, 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और लोकसभा के चुनाव एक साल पहले करा गए थे। तो दिमाग की तरफ से मुझे कहा गया, यानी रघुवीर साहब जी ने कहा कि आप बस्तर जाएं और आदिवासी किस तरह से वोट डालता है, वोट के संबंध में क्या सोचता है, क्या वो मत के बारे में जानता है, मत की शक्ति जानता है या नहीं, और मत से जो जुड़ी जो पूरी हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, एक भारतीय राष्ट्र राज्य है, उसकी अवधारणा में वो कहाँ है, उसकी दृष्टि में, उसके दिमाग में कहाँ है। तो इसको पूरा आप कवर करिए। तो मैं उस समय करीब 20-25 दिन, यही जनवरी 1970 का महीना था, और उस समय का रायपुर, आज के रायपुर माने आप सोच ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं सकते। मैं यहीं आया, उस समय कई हमारे कुछ पत्रकार लोग, आज भी मुझे याद है, बसंत तिवारी हुआ करते थे, मायराम सोजन जी होते थे, गोविंद होरा जी होते थे, जिनसे पूरी तैयारी के साथ फिर मैं यहाँ से बस से गया। और उस जमाने में बस से कम 10 से 12 घंटे जगदलपुर पहुंचने के लगते थे। ये मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिक डिस्क्रिप्शन में जानबूझ करके दे रहा हूँ ताकि आप जाने आज का बस्तर, आज का जगदलपुर और तब का जगदलपुर। और आपको आश्चर्य होगा कि जगदलपुर तक जितनी जो पुलियां थी, उसमें लगभग सभी पुलियां लकड़ी की हुआ करती थी और संकरी होती थी, नहरों। उधर से अगर कोई आ रहा है तो वह बाहर दूसरे किनारे रोक ली जाती थी। और यहाँ तक कि जो जगदलपुर से पहले जो इंद्रावती किनारे एक पुल था, वो भी बहुत ही सप्राकृत था, लकड़ी का लगभग बना हुआ था। तो बहुत ही पूरी 10 से 12 घंटे लग जाया करते थे पहुंचने में, और बारिश के दिनों में तो और भी हालत खराब। 1971 में जब मैं बस्तर पहुंचा तो सबसे पहले कांकेर, हमारी धमतरी के बाद कांकेर, क्योंकि कांकेर बस्तर जिले में उस समय बस्तर एक जिला होता था, आज तो कमिश्नरी बन गया है, एक जिला, और कांकेर भी स्वतंत्र जिला हो गया। उस जमाने में सब डिवीजन हुआ करता था, 2 सब डिवीजन थे, कांकेर और दंतेवाड़ा। तो जब कांकेर पहुंचा तो वहां वो अनुभव वाकई आज भी मेरे लिए, मैं लिखता भी हूँ, को संस्करण में कहना भी चाहता हूँ कि जब कांकेर बस रुकी तो समय मामा लोग, आदिवासी लोग उसमें चढ़े, लगभग नग्न थे, बस लंगोटिया वगैरह ये सब थी, और वो अपनी फुलानी तबिया वो साथ में थी, टुकड़ियों वगैरह। मुझे बिल्कुल अच्छी से याद है। और वो कि जब उन्होंने खाली सीट पर बैठने की कुछ, अभी क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर की जो बात कही है, तो मैं ये बता रहा हूं कि कहां से इसकी शुरुआत होती है। आपने मुख्य धारा की बात की, लेकिन वो एकेडमिक्स में अभी नहीं जाने वाला, मैं वो सिंपल बात कर। तो जब वो मामा लोग 10-12 का झुंड था, जब वो लोग उसमें चढ़े, बस में सीटें खाली थी, आपको आश्चर्य होगा उनको सीटों पर नहीं बैठने, और उनको धकेल दिया कि नहीं तुम नीचे फर्श पर बैठो। और वो बेचारे अपने ही घर में, अपनी ही जमीन पर एक बेगाने की तरह, एक मजबूर की तरह उनको नीचे बस की फर्श पर, जो कि कीचड़ से सनी हुई थी, उसमें बैठ गए। और हम लोग अपनी सीट पर पहले से बैठे थे, और जो कांकेर कांकेर से चढ़े थे, वो किसी ने उन मामा को या आदिवासियों को एक सीट भी नहीं दी कि आप बैठिए। यहाँ से एक टकराव की शुरुआत होती है।
कि एक सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा जिला, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा जिला बस था उस जमाने में। और अब आदिवासियों को उनके ही यहाँ अब एक सीट नहीं दे सकते। और इसके बाद जो मेरी शुरुआत हुई और उस जमाने में जब मैं जगदलपुर पहुंचता हूँ तो एक संयोग से बड़े अच्छे कलेक्टर थे और आप सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा और वो थे डॉक्टर बी.डी. शर्मा, ब्रह्मदेव शर्मा। उस समय वो कलेक्टर थे और वो बिल्कुल एक जनवादी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन लोकवादी कह सकते हैं कि वो एक कलेक्टर थे, गांधीवादी कलेक्टर थे। और बिल्कुल यानी मेरे लिए एक आश्चर्य कि ये कलेक्टर है, आईएएस ऑफिसर है और वो धोती कुर्ता में अपने कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बल्कि जब मैं उनके घर गया तो उस जमाने में वहाँ 2-3 बड़े अच्छे पत्रकार थे, बसंत अवस्थी, शरद वर्मा, एक मेरे बहुत ही अजीज दोस्त जिनका देहांत हो गया, किरीट दोषी सबसे ज्यादा वहाँ पे सक्रिय व्यक्ति थे। तो वो मुझे शर्मा जी से मिलाने लगे तो मुझे आश्चर्य हुआ ये देख करके कि कलेक्टर ने, शर्मा जी ने अपने जो कलेक्टर के निवास है उसमें एक झोपड़ी बना रखी जिसको वो बोला करते थे थाना बुड़ी। आज भी बस्तर के दंतेवाड़ा के गांव में और उसमें मिल जाके जहां पर कोई भी सरकारी अधिकारी था तो थाना बुड़ी उन्होंने अपने गांव यानी झोपड़ी एक बना रखी थी। उसमें जो भी आदिवासी आते थे वो वहां रहते थे, अपना खाना वाना चूल्हा जो है पत्थर लगा कर ईंट लगा कर वो बना। वहां फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बस्तर का चप्पा जीप में बैठा करके घुमाया, चाहे वो भोपालपट्टनम हो, चाहे वो बीजापुर हो और चाहे वो दंतेवाड़ा और नकुलनार भोपाल, और वहां से जो हम लोग बैलाडीला पहुंचे अंदर फॉरेस्ट के अंदर। मैंने उस बस्तर को देखा और फिर इमरजेंसी के काल को देखा, आपातकाल में। उस समय कलेक्टर प्रदीप बैजल हुआ करते थे और 20 महीने तो मैंने वहीं बिताए और आखिर में फिर मुझे 10-12 घंटे में बस्तर को छोड़ना पड़ा क्योंकि ऊपर से आदेश आ गए थे कि मुझे निकाल दिया गया या जेल में डाल दिया गया। तो मैंने कहा कि चलो निकल ही चलते हैं। तो खैर वो एक अलग कहानी है। तो मैंने तब से लेके आज तक 2013 तक आप कह सकते हैं कि बस्तर की कम से कम 30-40 बार यात्राएं की, चाहे वो अबूझ मारा होकर ओरछा होकर के मैं गीदम पहुंचा या इधर से पहुंचा, यानी चाहे वो मैं यानी चारों तरफ से मैंने बस्तर को देखा और हर रंग में देखा। लेकिन आज जब ये बात चलती है पत्रकारिता की, मैं मुख्य बिंदु पे आऊंगा, विषय से नहीं भटकना चाहता। एक बात सही है कि चाहे वो तथाकथित मुख्य धारा के अखबारों, दिल्ली और महानगर से निकलने वाले अखबार, और चाहे वो प्रदेश राजधानियों से या संभागीय राज मुख्यालयों से निकलने वाले अखबार या पत्रिकाएं, उसमें आदिवासी पत्रकार का प्रतिशत लगभग हो रहे हैं, नगण्य भी नहीं कहूंगा, लगभग नहीं की बात है ही नहीं। और है तो ये छोटे मोटे जैसे दंतेवाड़ा में जगह डाल देंगे, लेकिन इस समय तक आपको दिल्ली के किसी भी अखबार में एक भी आदिवासी, चाहे वो बस्तर का हो, चाहे वो आपके झारखंड का हो, नहीं मिलेगा। इससे समस्या की शुरुआत होती है कि जब